तो उमा शंकर सिंह हमारे साथ फिर मौजूद है। उमा, क्या इस दौरान आपकी कुछ कांग्रेस के नेताओं से बातचीत, कांग्रेस खेमे पे कई बातचीत हुई है, क्या कुछ असर है इसका? क्या चिंताएं हैं राजस्थान को लेकर कांग्रेस के खेमे में या पार्टी में ही लेकर? क्या दो फाड़ हो सकती है कांग्रेस राजस्थान में? तमाम सवाल हैं जो अब सामने अब चर्चा में आएंगे। जी बिल्कुल निधि, ये तमाम सवाल कांग्रेस के सामने हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी फौरी तौर पे कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो कुछ नेताओं से हमारी बात हो पा रही है उनके ज़रिए ये हमें जानकारी मिल रही है कि आखिरकार ये सवाल उठ रहा है कांग्रेस पार्टी में कि आखिरकार अशोक गहलोत को इस वक्त इस तरह से इंटरव्यू देने की, यानी कि इस तरह से खुलकर अपनी बात कहने की ज़रूरत क्या थी, जब एक प्रक्रिया वहाँ पर चलाई गई थी 25 सितंबर को। उसके बाद जिस तरह से बयानबाजी दोनों तरफ से शुरू हुई थी, वो CLP मीट नहीं हो पाया था। उसके बाद अशोक गहलोत खेमा और सचिन पायलट खेमे के बीच जो है वो जो वाकयुद्ध है वो जोरों पर था। उसी बीच 29 सितंबर को KC वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं, उन्होंने एक निर्देश जारी किया था और वो कहा था, उसमें ये कहा गया था कि दोनों ही पक्ष में से कोई भी किसी भी स्तर का नेता जो है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा। तो अब सवाल ये कांग्रेस के भीतर पूछा जा रहा है कि क्या अशोक गहलोत ने जो ये बातें जिस तरह से की है, जिस तरह से गद्दार कहा है और जिस तरह से सचिन पायलट को घेरने की कोशिश की है, क्या वो उचित है? अब संज्ञान कांग्रेस अध्यक्ष को लेना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो उस वक्त एक ऑब्जर्वर के तौर पे, सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पे बनकर राजस्थान गए थे। जो कुछ भी हुआ था उनकी नज़र के सामने हुआ था। एक बात यह भी कही गई थी कि जब अध्यक्ष का बदलाव हो जाएगा, सोनिया गांधी की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद संभाल लेंगे। जब ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी उस समय यह कहा जा रहा था कि उसके बाद राजस्थान का फैसला होगा, और यह भी कहा जा रहा था कि खड़गे के सामने ये एक बहुत बड़ी और पहली चुनौती होगी। उसके बाद ये जानकारी या संकेत आए कि जो गुजरात का चुनाव है, क्योंकि अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर बनाया गया है, वहां पर उनकी भागीदारी है, तो अब जो कुछ भी फैसला होगा वो गुजरात चुनाव के बाद होगा। तो फिर कांग्रेस के भीतर यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अशोक गहलोत को ऐसा लगने लगा है कि हाईकमान अपना मन बना चुका है और गुजरात चुनाव के खात्मे के साथ ही कुछ सत्ता में बदलाव, वहां पे नेतृत्व में बदलाव होना है? क्या इस बात का भान हुआ है अशोक गहलोत को, और क्या यह वजह है कि उन्होंने खुलकर सारे हथियार जो है वो इस्तेमाल किए हैं इस इंटरव्यू के जरिए? तो अब क्या उन पे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती है नहीं बनती है, इस सब का आकलन कांग्रेस में उच्च स्तर पे होगा। उसके बाद कोई एक औपचारिक बयान आने की उम्मीद है। लेकिन इतना जरूर है कि अशोक गहलोत ने यह साफ तौर पे जता दिया है कि सचिन पायलट किसी भी तौर पे उनको मंजूर नहीं है। तो जिस तरीके की बात लगातार कही जाती रही है, और खासतौर पे KC वेणुगोपाल, फिर उनका जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जब अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलकर 10 जनपद से बाहर निकले थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो राजस्थान का फैसला है अगले 2 दिनों में होगा। हालांकि वो 2 दिन बहुत लंबा अरसा बीत गया, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन क्या वो फैसला होने वाला है ये हाईकमान को तय करना है। और इस बीच जरूर ये कहा जा रहा है कि जो अशोक गहलोत हैं उनसे सोनिया गांधी खुद बहुत नाराज हैं, क्योंकि 25 सितंबर को जो कुछ भी हुआ राजस्थान में वो कांग्रेस पार्टी हाईकमान के गले नहीं उतरा, और उसके बाद जो है उनकी नाराजगी काफी बढ़ गई। तो अब अशोक गहलोत ने जिस तरह से अपनी बात कही है, कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि राजस्थान का झगड़ा जो पहले से चला रहा था और जिसमें अब बीजेपी को और ज्यादा खुलकर बोलने का मौका मिल गया है, उस झगड़े का खात्मा वो कैसे करती है। दारोमदार खड़गे की तरफ होगा और नजर 10 जनपद की तरफ भी। बिल्कुल।